हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए प्लेनर मैकेनिज्म, जो कि इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या बताऊं कितना सिंपल है। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं गेट के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक चेन की, जो ये शो करती है कि उस काइनेमेटिक चेन के जितने भी लिंक्स हैं कनेक्टेड, वो कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए, जिसे कुछ बैक इक्वेशन भी कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n-1 -2j-h। अब यहां पर n इज द टोटल नंबर ऑफ द लिंक्स ऑफ दैट काइनेमेटिक चेन, j इज द नंबर ऑफ द लोअर पेयर्स दैट इज सरफेस कॉन्टैक्ट, जिसे बाइनरी जॉइंट भी कहते हैं। बट इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर कहीं पर दो लिंक आपस में कनेक्टेड हैं तो वहां पर एक बाइनरी जॉइंट फॉर्म होगा, लेकिन अगर कहीं पर तीन लिंक आपस में कनेक्टेड हैं तो वहां पे दो बाइनरी जॉइंट फॉर्म होगा, दैट इज j इक्वल टू 2। और अगर कहीं पर चार लिंक आपस में कनेक्टेड हैं एक ही जगह पर तो बाइनरी जॉइंट तीन होंगे, दैट इज j इक्वल टू 3। एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ हायर पेयर्स, दैट इज लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट। सो लेट्स सॉल्व ऑल ऑफ द गेट क्वेश्चंस विच केम फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। 5 लिंक्स हैं 1 2 3 4 5 और 5 जॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। सो n इज इक्वल टू 5 एंड j इक्वल टू 5। ये पांचों जॉइंट रिवॉल्यूट जॉइंट्स ही हैं, जिसे बाइनरी जॉइंट ही कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3 इंटू n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 माइनस 2j दैट इज 2 इंटू 5। और h का वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं है, हायर पेयर 0। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 इंटू 4 माइनस 10 दैट इज 2 एंड आंसर इज C। ये क्वेश्चन आया था गेट में 1993 में फॉर 2 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया गेट 2005 में 1 मार्क के लिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। 8 लिंक्स है, 9 जॉइंट्स हैं, n इज इक्वल टू 8, j इक्वल टू 9। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम का सेम फॉर्मूला 3 इंटू n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इज 7 माइनस 2j 2 इंटू 9 और h का वैल्यू तो अगेन 0 है, इसलिए 21 माइनस 18 इज 3, आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2008 1 मार्क। नंबर ऑफ द लिंक्स 8, n इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ द जॉइंट्स 10, j इक्वल टू 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3 इंटू, अगेन सेम फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 2j 2 इंटू 10 इक्वल टू 21 माइनस 20 1। सो आंसर इज B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आया है गेट 15 में सेट 3 में 2 मार्क्स के लिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है गिवन मैकेनिज्म का। अब अगर किसी भी मैकेनिज्म में एक प्लेट यूज करते हैं तो उसे हम एक ही लिंक कंसीडर करते हैं। सो नंबर ऑफ द लिंक्स 1 2 3 4 एंड 5 और जितने भी ग्राउंड्स हैं उन सबको भी एक ही लिंक कंसीडर करते हैं, तो ये 6 6। ओके, सो n इज इक्वल टू 6। नाउ नंबर ऑफ द जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो j इक्वल टू 7। सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 2j 2 इंटू 7 एंड आंसर इज 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी साल के सेट 2 का क्वेश्चन है ये, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। गियर ट्रेन है ये। नंबर ऑफ द लिंक्स, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड इज आर्म एंड फोर्थ इज ग्राउंड। सो द टोटल नंबर ऑफ द लिंक्स n इज इक्वल टू 4। नाउ अब बात करते हैं जॉइंट्स की। फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट, लेकिन यहाँ पे 3 लिंक आपस में कनेक्टेड हैं, गियर, आर्म और ग्राउंड, इसलिए यहाँ पे 2 बाइनरी जॉइंट आएगा। स्टार्टिंग में ही आपको बताया मैंने। ओके, टोटल नंबर ऑफ दी जॉइंट्स इज 3। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक हायर पेयर भी मिलेगा आपको, दैट इज लाइन कॉन्टैक्ट गियर में होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड गियर के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट है वो लाइन कॉन्टैक्ट है, इसलिए h इक्वल टू 1। इसको भूलना नहीं है, इसको भी कंसिडर करना है। तो 3 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 1 एंड आंसर इज 2। सो द आंसर इज C। एंड फाइनली द लास्ट ईयर क्वेश्चन, लो कर लो बात, आया भी तो क्या आया। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए प्लेनर मैकेनिज्म हैविंग n लिंक्स एंड j जॉइंट्स। सो A तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 है, कैंसल। C भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रैकेट ही नहीं है, कैंसल। D भी नहीं हो सकता क्योंकि +4 -4 कहीं देखा ही नहीं मैंने, इसलिए आंसर इज B। तो ये कंप्लीट हुए ऑल द गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और सेम क्वेश्चंस IAS एग्जाम में भी आते हैं। और अगर अभी भी किसी को लगता है कि ये सारे क्वेश्चन टफ थे, रॉकेट साइंस था इसमें, तो अभी बता रहा हूं मैं, गेट की तैयारी मत करना, अदरवाइज यू विल बिकम मैड। और जिनको भी ये क्वेश्चंस इजी लगे और समझ में आ गए,
तो बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आसान है एंड यू कैन इजीली क्रैक द गेट। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते एंड वांट टू क्रैक द गेट एग्जाम, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।